अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीके सिविल सर्विसेज। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बोलूँगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है। जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ये हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमारा पासबुक एज पर बैंक पासबुक और हमारा कैश बुक उसका बैंक कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम मैच नहीं होते तब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं, ताकि हम इन डिविएशंस को दूर करें। इसमें हम डिविएशंस को ही लेते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ पासबुक, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इनमें से क्या है? आपको पता है, इसका आंसर है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। ये वो स्टेटमेंट है जो कस्टमर बनाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन पार्ट ऑफ पासबुक नहीं होता है, ये कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम नहीं होता है, स्टेटमेंट बैंक इसे प्रिपेयर नहीं करता है, इसको अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है या उसे कस्टमर कहते हैं। इट्स प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। अब यहाँ देखें, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। फेवरेबल से आप क्या समझते हैं? बोलता है पॉजिटिव। फेवरेबल होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स नीचे कुछ ऑप्शंस है, आपको देखना है इनमें से पॉजिटिव बैलेंस कौन होगी एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये हमारा कैश बुक है, हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। ये बैंक कॉलम है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। जब डेबिट कब होगा? जब हम बैंक को पैसे देंगे, जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे, हम बोलते हैं बैंक रिसीवर बन गया, बैंक का पैसा हमारा पैसा बैंक के पास गया, बैंक हमारे लिए एसेट बनेगा, तो हम इसे डेबिट करेंगे। अब जब डेबिट बैलेंस हो मीन्स वो हमारी पॉजिटिव बैलेंस है। सो राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स। मीन्स नेगेटिव बैलेंस आपको कहनी है, नेगेटिव बैलेंस। अनफेवरेबल क्या होता है? आपको नीचे कुछ ऑप्शंस है, इनमें आपको सिलेक्ट करना है कि अनफेवरेबल बैलेंस कौन सी होगी। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। फेवरेबल तो नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव का पूछा है। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स बैंक में आपकी क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक में जब क्रेडिट होता है ना, वो पॉजिटिव होती है। जब आप बैंक में पैसा भरते हैं ना, आपको मैसेज आती है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, आपका अकाउंट क्रेडिट किया गया। क्यों किया? बैंक क्यों करता है क्रेडिट? बैंक के लिए हम गिवर बन जाते हैं। बैंक जब अपने कंप्यूटर में खोलता है ना हमारा अकाउंट, हम जब पैसा वहाँ पे लगाते हैं, बैंक को क्या होता है, हम उसके लिए गिवर बन जाते हैं, उस पर लाइबिलिटी आ जाती हैं। क्रेडिट होती है ना लाइबिलिटीज़, डेबिट होती है ना एसेट्स। तो बैंक में जो हम पैसा भरते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं ना, क्या बैंक बोलेगा मैं आज बहुत खुश हुआ, आज मुझे 10 लाख आए कस्टमर से, ये मेरा एसेट है? नहीं, वो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी होती, इसलिए वो क्रेडिट करता है, तो ये भी नहीं आएगा। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, वो मैं आपको अभी कह चुकी, वो पॉजिटिव होती हैं, ये भी नहीं आएगा। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इज़ द राइट आंसर। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इज़ द राइट आंसर। ये कैश बुक है, ये बैंक कॉलम है इसका। डेबिट करते हैं तब जब हमारा ही पैसा होता है बैंक के पास, वो हमारा एसेट बनता है। क्रेडिट बैलेंस तब होगी जब हमने ओवरड्राफ्ट किया होगा, निकाला होगा पैसा, फिर कुछ ज़्यादा ही निकाला होगा, मतलब जितना हमारा था उससे ज़्यादा ही निकाला होगा, तो वो हमारी अनफेवरेबल बैलेंस बनेगी। सो द राइट आंसर इज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। अब यहाँ देखिए, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, द बैंक, आपको बोला गया है जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, विड्रॉन होता है निकालना, तो बैंक क्या करेगा? एक कस्टमर के अकाउंट को
क्रेडिटर्स कस्टमर अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स, डेबिटर्स कस्टमर अकाउंट, नन ऑफ दीज। आपको मैं अभी बोल चुकी हूँ, जब हम डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तो बैंक बोलता है, हमें मैसेज आती है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। लेकिन जब हम विड्रॉ करेंगे ना, बैंक की मैं बात कर रही हूँ, बैंक करता है डेबिट, क्योंकि उस टाइम हम बैंक के लिए रिसीवर बन जाते हैं। बैंक हमें पैसे देता है वापस, हम पैसे लेते हैं, हम बैंक के लिए रिसीवर बन जाते हैं। वी आर द रिसीवर्स, सो डेबिट द रिसीवर। सो कस्टमर क्या करेगा बैंक? डेबिट्स कस्टमर्स अकाउंट। अब यहाँ देखिए, बैलेंस शोन बाय कैश बुक 10,000। कैश बुक ने बैलेंस दिखाई है 10,000। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज 4,000। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड इज 3,000। बैलेंस एज पर पासबुक विल बी। मीन्स आपको कैश बुक की बैलेंस दे के हैं 10,000, लेकिन आपको पासबुक की बैलेंस निकालनी है। पासबुक की बैलेंस आपको निकालनी है, वो दे के नहीं, इसको निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे? बीच में कुछ हालात हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनको एडजस्ट करने के बाद हमें पासबुक पे आना है। आपको जब ऊपर कैश बुक होगा ना, नीचे पासबुक होगा, डू व्हाट पासबुक हैज़ डन, क्योंकि हमें पासबुक की बैलेंस निकालनी है, हमें इसी के पर्सपेक्टिव में चलना है। अगर अब ऊपर ही पासबुक होता, नीचे कैश बुक होता, डू व्हाट कैश बुक हैज़ डन, व्हाट बिजनेस हैज़ डन, क्योंकि हमें कैश बुक की बैलेंस पे आना है, तो कैश बुक के पर्सपेक्टिव में ही चलना है। इस टाइम हमें क्या करना है? हमें पासबुक की यानी कि बैंक की बैलेंस पे आना है, इसीलिए हमें इसी के पर्सपेक्टिव में चलना है। आपको देखें, कैश बुक की बैलेंस है 10,000, वो हमने लिखा। फिर क्या हुआ है? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू की है, बिजनेस में हमने उसी टाइम माइनस किया होगा, लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको हमने वो चेक दी थी ना, वो अभी बैंक के पास गया ही नहीं है कि इससे वो पैसा निकालें। तो आप मुझे बोलिए, क्या बैंक ने हमें पैसा डिडक्ट किया होगा? क्या हमारे अकाउंट की बैलेंस गिराई होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी वो कस्टमर चेक लेके नहीं गया। जब बैंक ने बैलेंस को डिडक्ट नहीं किया, बैलेंस को कम नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे, हमें इसी के पर्सपेक्टिव में चलना है, हम इसको ऐड बैक करेंगे 4,000। अब देखिए दूसरी वाली ट्रांजैक्शन क्या हुई है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। बिजनेस ने चेक्स को डिपॉजिट किया है बैंक में, लेकिन बैंक ने जब उनको कलेक्ट करना चाहा, वहाँ पे उनके अकाउंट्स में बैलेंस ही नहीं थी जिन्होंने वो चेक्स दी थी। तो आप मुझे बोलिए, क्या पासबुक ने हमें वो ऐड किया होगा वो अमाउंट? कैसे करेगा? क्योंकि उसने अभी उन चेक से पैसा ही रिसीव नहीं हुआ है, उसको उन चेक से अभी पैसा ही रिसीव नहीं हुआ है। हम पासबुक की बैलेंस निकाल रहे हैं, बैंक की बैलेंस निकाल रहे हैं, डू व्हाट बैंक हैज़ डन, इसी के पर्सपेक्टिव में हमें चलना है। तो बैंक ने हमारा अभी पैसा बढ़ाया नहीं होगा, 3,000 ऐड नहीं किया होगा, तो हम भी नहीं करेंगे, हम इसको लेस करेंगे 3,000, क्योंकि बैंक ने अभी ऐड नहीं किया है, हम कैसे ऐड करेंगे? अब आप देखिए, 10,000 प्लस 4,000 कितना होता है? 14,000। 14,000 को जब माइनस करेंगे 3,000, वहाँ पे क्या आएगा? 11,000। सो देयर विल बी बैलेंस ऑफ 11,000 एज पर पासबुक। देखते हैं कहीं 11,000 है। डेफिनेटली 11,000 इज द राइट आंसर। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा है, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स आर। आपको पूछा गया है, जब आप कैश बुक को स्टार्ट में लेते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर आर, इसको क्या होगा? मैं आपको बोल चुकी हूँ, कैश बुक ऑफ स्टार्ट में ले रहे हैं, हाँ ऊपर, तो आप किस बैलेंस पे आएंगे? डेफिनेटली पासबुक पे। अब कोई ऐसा बच्चा होगा वो बोलेगा कैश बुक को ऊपर रखा और निकालूंगा भी कैश बुक को, वो क्या कोई इक्वेशन करना हुआ? जिसकी बैलेंस आपको पता है उसी की फिर से निकालोगे? ऐसा नहीं होता। आपको कैश बुक के ऊपर पता है तो डेफिनेटली आपको पासबुक की अब मालूम करनी है, कुछ इफेक्ट दे के। क्वेश्चन पूछता है, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हमने रखा कैश बुक को स्टार्ट में, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स आर। कुछ कस्टमर्स हैं
जिनको हमने क्रेडिट सेल की थी, उन्होंने बोला आप कौन बिजनेस यूनिट पे आएगा, ऐसे फिजिकली गाड़ी खोलेगा फिर जाएगा उनके यहाँ फिर उनको पैसे देगा। मैं तो इनका अकाउंट नंबर जानता हूँ, मैं इनको अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करूँगा। तो क्या हुआ, ये अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेगा। आप मुझे बोलिए, पासबुक होता है बैंक। जब उसने अकाउंट ट्रांसफ़र किया होगा बैंक में, जब उसने अकाउंट आई मीन से अमाउंट ट्रांसफ़र किया होगा बैंक ने, क्या बैंक ने हमारा अमाउंट ऐड किया होगा? क्या बैंक ने हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस को ऐड किया होगा, उसमें इस अमाउंट को ऐड किया होगा? डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि किसी बंदे ने हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं पैसे। डू व्हाट पासबुक हैज़ डन, डू व्हाट बैंक हैज़ डन, इसी के पर्सपेक्टिव में चलना है, क्योंकि हम पासबुक की बैलेंस को निकालते हैं। सो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा कैश बुक की बैलेंस को, हम डेफिनेटली पासबुक पे आएंगे। हमने क्यों किया ऐड? क्योंकि हम पासबुक का निकाल रहे हैं, बैंक का निकाल रहे हैं, इसी के पर्सपेक्टिव में चलना है। इसने ऐड किया होगा तो हम भी ऐड करेंगे। सो एडेड इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब दिया गया है आपको पासबुक की बैलेंस पहले लेना है, पासबुक की बैलेंस को पहले लेना है। तो अब आप क्या निकालेंगे? डेफिनेटली कैश बुक की बैलेंस को निकालेंगे। हम यहाँ पे कैश बुक में बैंक कॉलम की बात करते हैं, इसका आप ख्याल रखें। हमें अब कैश बुक पे आना है। अगर हमें कैश बुक पे आना है, डू व्हाट कैश बुक हैज़ डन, आपको उसी के पर्सपेक्टिव में चलना है। जिसका निकालना होता है ना आंसर, उसी के पर्सपेक्टिव में चलना होता है। ये बोलता है आपकी पासबुक है आपकी स्टार्टिंग बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। आप मुझे बोलिए, हम ऐसे समझाऊंगी, हमारा कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, कुछ पैसा है बैंक के पास, उस पे क्या देता है बैंक कस्टमर को? इंटरेस्ट। अब बैंक ने हमें वो इंटरेस्ट आज दिया है, उसने ऐड किया होगा वो 500 जैसे। लेकिन कैश बुक है ना बिजनेस, इसको अभी नहीं पता कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। कैसे पता होगी? अब इसको क्या पता किस दिन मेरा इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, तो आज ही दिया होगा। कैश बुक वालों को, बिजनेस वालों को अभी नहीं पता। तो आप मुझे बोलिए, क्या कैश बुक वालों ने, क्या बिजनेस वालों ने इस अमाउंट को ऐड किया होगा? जो 500 इनको बैंक से इंटरेस्ट मिला है, नहीं किया होगा, क्योंकि इनको अभी इसकी जानकारी ही नहीं है। ये तो बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, इनको इसकी जानकारी नहीं है। इसीलिए जब कैश बुक वालों ने, जब बिजनेस वालों ने ऐड नहीं किया है, तो हम भी ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इस अमाउंट को माइनस, क्या करेंगे? माइनस। तो हम डेफिनेटली कैश बुक की बैलेंस पे आ जाएंगे। सो द राइट आंसर इज सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड इज द राइट आंसर। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड शुड बी। आपको बोला गया है, आपने कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक को ऊपर रखा, लेकिन उसकी है डेबिट बैलेंस। आपको मैंने बोला कैश बुक में जब डेबिट होता है मीन्स वो पॉजिटिव बैलेंस है, वो पॉजिटिव बैलेंस है। आपको किस पे आना है? डेफिनेटली पासबुक पे आना है। ये बोलता है बीच में क्या हुआ है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विथ इन द पीरियड शुड बी। देखिए, कैश बुक वालों ने, बिजनेस वालों ने, ओनर ने अब किसी को चेक दी है, बोला है कि ये लो चेक, किसी रॉ मटेरियल, किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल लाया 5000 का, उसको यहाँ से चेक थमा दी। लेकिन वो जो रॉ मटेरियल वाला है, वो जो सप्लायर है, वो अभी बैंक के पास गया ही नहीं, उसको फुर्सत ही नहीं है अभी, वो इन दिनों बैंक पे गया ही नहीं, या उसको भूल ही गया है इस चेक को लेना बैंक पे, वहाँ से कैश निकालें। तो आप मुझे बोले, क्या पासबुक वालों ने, क्या बैंक वालों ने हमारा पैसा काटा होगा? जो हमने सप्लायर को चेक दी थी 5000 की, इन्होंने वो हमें डिडक्ट किया होगा? नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि वो सप्लायर अभी बैंक के पास गया ही नहीं वो पैसा निकालने के लिए। मीन्स हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ होगा, वो गिरा नहीं हुआ होगा। इसीलिए जब बैंक वालों ने, जब पासबुक वालों ने माइनस नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उन्होंने डिडक्ट नहीं किया तो हम इसको ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक करेंगे, हमें सीधे पासबुक की बैलेंस आ जाएगी।
आपको आया समझ में? हम बैंक की बैलेंस निकाल रहे हैं, हम पासबुक की बैलेंस निकाल रहे हैं। डू व्हाट पासबुक हैज़ डन, इसी के पर्सपेक्टिव में चलना है हमें। जब इन्होंने माइनस नहीं किया है, हम कैसे करेंगे? हम इसको वापस ऐड बैक करेंगे। सो एडेड इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। आपको पूछा गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? क्या ये बैंक प्रिपेयर करता है? क्या ये बैंक अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है? क्या ये गवर्नमेंट मतलब प्रिपेयर करता है कि द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? गवर्नमेंट तो नहीं करेगा, उसको कौन सी चट्टी है हमारा बैंक और हमारे कैश बुक और पासबुक को मिलाना। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको तो बिल्कुल आएगा ही नहीं बेचारों को, वो क्या हमें मैच करके देंगे? बैंक भी नहीं बनाता है, इट्स ओनली एंड ओनली प्रिपेयर बाय द बैंक अकाउंट होल्डर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कौन करता है? बैंक अकाउंट होल्डर। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक्स आर एडेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नॉट required to be adjusted in the bank reconciliation statement, none of the above। आपको बोलता है क्वेश्चन, कैश बुक आपकी स्टार्टिंग बैलेंस है, कैश बुक आपकी स्टार्टिंग बैलेंस है, तो आपको किस पे आना होगा? डेफिनेटली पासबुक पे। बीच में कुछ इफेक्ट देके आप पासबुक पे आ जाएंगे। बोलता है ये व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक्स आर। देखो अनकलेक्टेड चेक्स क्या होता है, हमें किसी कस्टमर ने बिजनेस को चेक दी है, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय या कैशियर को बोला चलो इसको बैंक में डाल के आओ, लेकिन बैंक जब उसे कलेक्ट करने की सोचता है ना, वहाँ पे पैसा ही नहीं होता है उस अकाउंट में जिसने वो चेक दी थी। मींस बिजनेस को पैसा रिसीव नहीं होता, बिजनेस को पैसा रिसीव नहीं होता। तो आप मुझे बोलिए, हम पासबुक की बैलेंस निकाल रहे हैं, हम बैंक की बैलेंस निकाल रहे हैं, डू व्हाट बैंक हैज़ डन, इसी के परस्पेक्टिव में हमें चलना है। आप हमें बोलिए, क्या बैंक ने हमें वो ऐड की होगी जो चेक हमने बैंक को दी थी, इसको रिसीव करना, इससे पैसा रिसीव करना, लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ, क्या इसने हमें ऐड किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब बैंक को उस चेक से पैसा ही नहीं आया तो हम भी ऐड नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे उसे, उसको डिडक्ट करेंगे, हम डेफिनेटली पासबुक की बैलेंस पे आएंगे। तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट कहाँ पे कहता है। दूसरी ऑप्शन है सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, बैलेंस एज पर पासबुक इज 20,000। आपको बोला गया है पासबुक की बैलेंस 20,000 है, 4,000 वी आर डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू अ बैंक। आपको बैलेंस एज पर कैश बुक निकालनी है। यहाँ से समझाऊंगी, पासबुक की बैलेंस देके हैं, पासबुक की बैलेंस देके हाउ मच? 20,000। बीच में कुछ हालात हुए हैं, लेकिन आपको कैश बुक की बैलेंस पे आना है। उन हालात, उन एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट देके आपको कैश बुक की बैलेंस पे आना है। हालात क्या हुए हैं? 4,000 वेयर डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू अ बैंक। एक कस्टमर है जिसको बिजनेस ने माल बेचा था, जिसको बिजनेस ने माल बेचा था, उसने क्या किया है, अब उसको क्या करना है? बिजनेस को पेमेंट करनी है, लेकिन वो कहता है अब कौन जाएगा बिजनेस की ऑफिस पे, उनके शोरूम पे, मुझे इतना टाइम लगेगा, अब इनको मैं घर से इनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। तो जब बैंक में उसने पैसा ट्रांसफ़र किया, अभी बैंक ने वो ऐड किया होगा, लेकिन कैश बुक वालों को, बिजनेस वालों को, ओनर वालों को वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। अभी कस्टमर ने फ़ोन भी नहीं किया है कि मैंने आपके बैंक में अकाउंट में पैसा डाला है। मींस कैश बुक वालों को, ओनर वालों को ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो आप मुझे बोलिए, क्या कैश बुक वालों ने इस 4,000 को ऐड किया होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको अभी जानकारी ही नहीं है किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 4,000 ऐड किया है। तो जब कैश बुक वालों ने नहीं ऐड किया होगा, हम कैसे करेंगे? हम भी माइनस करेंगे उस 4,000 को।
हम कैश बुक की बैलेंस को निकाल रहे हैं, डू व्हाट कैश बुक हैज़ डन, इसी के पर्सपेक्टिव में आपको चलना है। कैश बुक वालों ने अभी उसे ऐड नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे। जब ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डेफिनेटली माइनस करेंगे। अपोजिट चलना होता है। देखो जब ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम तो डेफिनेटली या तो ऐड करना होता है या तो माइनस करना होता है। जब इन्होंने ऐड नहीं किया है तो अब क्या करेंगे, माइनस। जब 20,000 को माइनस करेंगे ना 4,000, वहाँ पे आएगा 16,000। 16,000 हमारी कैश बुक के हिसाब से हमारी बैलेंस होगी। तो देखते हैं कहीं 16,000 है कि नहीं। यहाँ पे है 16,000। 16,000 इज द राइट आंसर। आया आपको समझ में। कैश बुक है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यू निकालना होता है। कैश बुक का दे के होगा, आपको पासबुक का निकालना होगा, पासबुक का दे के होगा, आपको कैश बुक का निकालना होगा। और कभी अमाउंट के बगैर क्वेश्चन आता है कि आप इस ट्रांजैक्शन को ऐड करोगे कि माइनस करोगे। इस पे आप बहुत होल्ड रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे आप बहुत होल्ड रखें। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000 है कि नहीं। चेक्स वेयर फॉर 2,000 वेयर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्हाट वुड बी द बैलेंस एज पर पासबुक। इस टाइम क्या हुआ है, इस टाइम आपको बोलते हैं कैश बुक है ना, कैश बुक, आपको कैश बुक की ही बैलेंस देके हैं। बोलते हैं आपको कैश बुक में बैलेंस है 10,000। अगर बैलेंस कैश बुक की दे के हैं, आपको किसकी निकालनी होगी, पासबुक की। डेफिनेटली आप पासबुक की निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, बीच में कुछ हालात हुए हैं, उनको एडजस्ट करके आप पासबुक की बैलेंस पे आ जाएंगे। आप पासबुक की बैलेंस पे आ जाएंगे। हालात क्या हुए हैं, हालात ऐसे हुए हैं, चेक्स वेयर इशूड बट नॉट 2,000 वेयर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप देखिए, बिजनेस ने किसी अपने सप्लायर को, इसने रॉ मटेरियल लाया होगा अपने सप्लायर से 2,000 का। अब इसको पेमेंट करनी है ना सप्लायर को, इसने उसको चेक दी है, बिजनेस ने चेक दी है, ओनर ने चेक दी है। तो क्या हुआ, ये ओनर, ये सप्लायर है ना, ये अभी बैंक पे गया ही नहीं है, नॉट प्रेजेंटेड, अभी ये प्रेजेंट हुई ही नहीं है, ये भूल गया, ये बैंक पे नहीं गया। आप मुझे बोलिए, पासबुक होता है बैंक, क्या बैंक वालों ने हमें वो अमाउंट लेस किया होगा, हमारे अकाउंट को वो डिडक्ट किया होगा, बैंक वालों ने हमारी बैलेंस गिराई होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अभी वो सप्लायर, जिस रॉ मटेरियल वाले को, जिस सप्लायर वाले को बिजनेस ने चेक दी थी, अभी वो बैंक पे गया ही नहीं, उसको फुर्सत ही नहीं है। बड़ा मस्त आदमी है वो, उसको फुर्सत ही नहीं है, वो बैंक पे गया ही नहीं। मीन्स बैंक ने हमारा अमाउंट डिडक्ट नहीं किया होगा। अगर हम पासबुक की बैलेंस निकालते हैं, डू व्हाट पासबुक हैज़ डन, इसी के पर्सपेक्टिव में चलना है। इन्होंने हमें वो डिडक्ट नहीं किया होगा तो हम भी नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, प्लस 2,000। क्योंकि पासबुक वालों ने अभी माइनस नहीं किया है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो उसी की बैलेंस पे आना है। हम ऐड बैक करेंगे इस 2,000 को तो हम पासबुक की बैलेंस पे आएंगे, दैट्स 12,000। आप देखिए किसी जगह 12,000 है, डेफिनेटली है, 12,000 इज द 12,000 is the right answer. 12,000 is the right answer. अब आप यहाँ देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, नीचे कुछ ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है। अ पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, मेमोरेंडम स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ जर्नल, लेजर अकाउंट। आपको बोलना है इनमें से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। क्या वो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे जर्नल तो वो है ही नहीं, लेजर भी तो वो है ही नहीं, जर्नल और लेजर तो है ही नहीं, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट तो है ही नहीं, तो आप क्या बचता है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट। हियर इज द राइट आंसर, इज द मेमोरेंडम स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, any decrease in the bank balance is recorded on dash side of cash book and in dash column of passbook। यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे बैंक है या पासबुक, पासबुक है। आप मुझे बोलिए, हमने डिक्रीज़ किया है, एनी डिक्रीज़ इन द बैंक बैलेंस, हमने कुछ पैसा निकाला है, निकालने से डिक्रीज़ होता है कि इंक्रीज़ होता है, कुछ पैसा, कुछ बैलेंस डिक्रीज़ हुई है, वो किससे हुई होगी, कुछ निकालने से। अगर
कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, अगर उसमें से हम पैसा, उसमें से बैलेंस डिक्रीज हो जाएगी, कुछ पैसा हम डिक्रीज करेंगे, तो हम क्या करेंगे उस टाइम? क्रेडिट। कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि हमारी बैलेंस डिक्रीज हो रही है, जब हमारी बैलेंस इंक्रीज होती है हम डेबिट करते हैं, वो एसेट बनता है। अब डिक्रीज हो रही है, हमारा पैसा कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट जा रहा है। लेकिन बैंक क्या करेगा? बैंक इसके अपोजिट में करता है। बैंक इसके अपोजिट में करता है, वो डेबिट करेगा। क्यों? हमने बैलेंस बैंक से निकाला है, हमारी बैंक की बैलेंस कम हुई है, हमने बैंक से पैसा निकाला है, मीन्स हम रिसीवर बन गए बैंक के लिए, बैंक ने हमें पैसा दिया। डेबिट द रिसीवर, वो हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा, और हम अपने पासबुक में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक हमारे लिए गिवर है, क्रेडिट द गिवर। सो पहले ऑप्शन में क्रेडिट है, दूसरी ऑप्शन में डेबिट है। हमेशा याद रखना, बैंक और कैश बुक में अपोजिट एंट्रीज होती हैं। अगर हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक हमें उस टाइम मैसेज क्या करता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, मीन्स वो हमें क्रेडिट करता है। लेकिन हम अपने कैश बुक में क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक रिसीवर बनता है, हमारा एसेट बढ़ता है। जब डिपॉजिट के टाइम में हमारे कैश बुक में डेबिट हुआ, यहाँ से क्रेडिट हुआ। अब निकालना है, इसकी उल्टी एंट्री है। कैश बुक वाले क्या करेंगे? क्रेडिट। बैंक वाले क्या करेंगे? डेबिट। आया आपको समझ में? क्रेडिट एंड डेबिट इज द राइट आंसर। इसको क्रेडिट आएगा, इसको डेबिट आएगा। अब ये देखें, only those items are recorded in the bank reconciliation statement that cause a difference in balance of cash book and passbook। ट्रू है कि फॉल्स है? आपको बोला गया है, जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, हम खाली उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनसे डिफरेंस क्रिएट होता है कैश बुक और पासबुक में, जिनसे डिविएशंस क्रिएट हो जाती हैं। डिविएशंस या डिफरेंस, दैट्स द सेम थिंग। ये सच है, हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तभी बनाते हैं जब हमारे पासबुक और कैश बुक में वेरिएशन आ जाएगी। अगर पासबुक और कैश बुक की बैलेंस पहले ही मैच होती हैं तो हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जब डिफरेंस क्रिएट होगी तो हम क्या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो ट्रू ट्रू ट्रू, दिस इज ट्रू, ट्रू इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट आर कॉल्ड। हमने चेक्स इशू किए हैं, लेकिन वो कस्टमर अभी बैंक पे गया ही नहीं उनको निकालने के लिए। क्या उन्हें अनप्रेजेंटेड चेक्स कहेंगे? अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स या अनक्लियर चेक्स? उन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। यहाँ पे है ना प्रेजेंटेड, आपको सीधे आएगा समझ में अनप्रेजेंटेड। अभी वो बैंक पर प्रेजेंट नहीं हुई है, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, कैश बुक बैलेंस वॉज 1790 डेबिट, मतलब पॉजिटिव। कैश बुक में जब डेबिट होता है ना, उसका मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस है, हमारा ही पैसा बैंक के पास है। When compared with the bank reconciliation statement, it was identified that the unpresented checks were 1040 and deposit is not credited where 820 balance of the bank statement will be। देखिए, आसान भाषा में समझाऊंगी आपको। कैश बुक की बैलेंस देखे हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कैश बुक की बैलेंस आपको देखें कितना है, 1790 डेबिट होता ना कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव। आपको पासबुक की बैलेंस पे आना है। कैसे आओगे? कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ हालात को देख के आपको इस पासबुक की बैलेंस पे आना है। हालात बीच में क्या हुई है? इट वॉज, क्या बोलते हैं इसको, इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स वेयर 1040। आपको पासबुक की बैलेंस निकालनी है। डू व्हाट बैंक हैज़ डन, डू व्हाट पासबुक हैज़ डन, इसी के परस्पेक्टिव में आपको चलना है। पहली ट्रांजैक्शन है, इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स वेयर 1040। देखा गया है कि बिजनेस ने कुछ चेक्स को दिया है,
कुछ चेक्स को दिया है 1040, उनका अमाउंट है, किसी कस्टमर को दी है, किसी अपने कस्टमर को एक चेक दी है जिसका अमाउंट 1040 है, लेकिन वो कस्टमर अभी बैंक के पास नहीं गया है उस पैसे को निकालने के लिए। तो आप मुझे बोलिए, क्या पासबुक वालों ने, क्या बैंक वालों ने हमें वो पैसा डिडक्ट किया होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कस्टमर अभी आया ही नहीं इस पैसे को लेने के लिए बैंक पे। जब पासबुक अभी इसको माइनस नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, हम भी बैलेंस को गिराएंगे नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड बैक, 1040 को ऐड बैक करेंगे। हुआ पहला मसला खत्म। अब दूसरा मसला है, डिपॉजिट इज नॉट क्रेडिटेड वेयर A20। कुछ डिपॉजिट्स किए हैं किसने? बिजनेस ने कुछ चेक लगाई है बैंक में, बोला है बैंक को इससे मेरा पैसा रिसीव करना और मेरे अकाउंट में इस पैसे को फिर डालना। लेकिन क्या हुआ है, जब बैंक ने उस चेक को देखा, उसके अकाउंट नंबर को टाइप किया, वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उसमें पैसा ही नहीं था। अभी बैंक ने वो पैसा कलेक्ट नहीं किया है, तो उसने हमारी बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है, मीन्स उसने हमारे बैंक अकाउंट में ये बैलेंस ऐड नहीं की है। नॉट क्रेडिटेड मीन्स नॉट एडेड। जब हम बैंक का ही निकाल रहे हैं ना, पासबुक का ही निकाल रहे हैं ना आंसर, इसी के परस्पेक्टिव में चलना है। जब इन्होंने अभी ऐड नहीं किया है तो हम कैसे करेंगे? हम भी इसको लेस करेंगे। इन्होंने ऐड नहीं किया है, हम भी ऐड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? इसको ऐड लेस करेंगे। इसको क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। तो क्या बनता है? अभी इसको बैंक ने ऐड नहीं किया है, हम भी ऐड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। 1790 को जब हम प्लस करते हैं ना 1040, वो बनता है 2830। 2830 को जब हम माइनस करेंगे ना A20 माइनस A20, वो बनता है 2010। पासबुक और बैंक में हमारी बैलेंस होगी 2010। अब देखते हैं किसी जगह 2010 है। 2010 इज द राइट आंसर, यहाँ पे है 2010 इज द राइट आंसर। अब क्रेडिट क्यों? क्योंकि बैंक में जब पॉजिटिव बैलेंस होती है ना, उसे क्रेडिट कहते हैं। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, उस टाइम आपकी पॉजिटिव बैलेंस होती है, उसे क्रेडिट कहते हैं। बैंक में वो क्रेडिट होता है। तो 2010 credited is the right answer. So this is enough for today. Thank you. Thanks for listening. Thanks for watching this video. Stay blessed.